और देखिए, तुलसी पूरी दुनिया की जितनी सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं, एकमात्र हमारा ऐसा सिस्टम है भारत में कि हम उसे माँ का दर्जा देते हैं। तुलसी माता है, उसकी पूजा की जाती है और हर घर में तुलसी का होना एक अनिवार्य चीज़ है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, है ना। तो आंगन है तो तुलसी होनी ही चाहिए। और वो इसलिए भी होनी चाहिए कि आयुर्वेदिक दृष्टि से और मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि तुलसी गुणों से भरपूर है, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है तो आयुर्वेद कहता है कि ये लघु है, रुक्ष है, यानी लाइट है और ड्रैग है। इसका जहाँ तक टेस्ट का सवाल है तो वो कटु और तिक्त, कड़वा और थोड़ा तीखापन लिए है। और इसका जो विपाक है, यानी जो एंड मेटाबॉलिक इफेक्ट है, वो उष्ण वीर्य यानी कि गर्म तासीर है। ये जो लघु, रुक्ष, कटु, तिक्त और उष्ण वीर्य होना इसका, इस बात का प्रतीक है। ये निष्कर्ष निकलता है कि ये वायु रोग और कफ रोगों का हरण करेगी जी। तो मूल बात यह है कि वायु और कफ रोगों का हरण करने में इसका इस्तेमाल होता है। और जो इसके प्रभाव हैं वो दीपन है। दीपन का मतलब है आपकी मंदाग्नि बढ़ना और आपको भूख लगना। और पाचन, भूख के बाद में आपने भोजन ले लिया तो मेन काम रह गया फिर डाइजेशन का उसमें। और एक अनुलोमन, अनुलोमन का मतलब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा वायु है हमारे शरीर में या पाचन तंत्र में, उसको बाहर निकालना। और एक कृमिघन, जो पेट के कीड़े हो जाते हैं ना, अब तो खैर बहुत जागरूकता आ गई, उस तरह की बीमारियां नहीं होती, तो उनको भी नष्ट करती है। ये 4 इसके बड़े प्रभाव हैं। इसके अलावा ये रक्त शोधक है, ब्लड प्योरीफायर जिसको बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, शरीर में जो शोथ का प्रोसेस होगा उसको कम करता है। और RTI में, ये तो बहुत कॉमन जानकारी है, सब बोलते हैं जी खांसी जुकाम है तो आप तुलसी ले लीजिएगा, तो सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग है। इसके अलावा जितने भी बुखार हैं उनमें, और आपके दिल को तंदुरुस्त करती है, स्किन को रंगत प्रदान करती है। और ये पार्श्व सूलेख दर्द होते हैं, ये जो पसलियों के दर्द बोलते हैं ना, उसमें इसका बड़ा अच्छा प्रयोग है। तो तुलसी इन सारी बीमारियों में काम आएगी। अब सवाल ये उठता है कि इसको लें कैसे। तो लेने का ढंग इसका ये है कि पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए। ये जो कहा जाता है ना कि आप ले लें तुलसी को चबा लें, ये नहीं करना चाहिए। पारा तो शायद मेरी जानकारी में नहीं होता, लेकिन इसको चबाना नहीं चाहिए। तो आप इसकी चटनी बना सकते हैं, या फिर कुछ पत्तों का रस निकाल लें 5 से 10 ml और उसमें शहद मिला के ले लें, ये एक तरीका है। अगर इसके बीज का इस्तेमाल करोगे तो ये पित्त रोगों में भी कारगर है, जबकि हमने वो कहा था कि वायु और कफ में है इसका, लेकिन इसके बीज पित्त को कम करने में काम आते हैं और वो स्पर्म काउंट भी बढ़ाते हैं। एक है इसका फ्यूमिगेशन का तरीका, कि आपने उसकी पत्तियां इकट्ठी कर ली, सुखा ली और उसका धुआं दे दिया, उसको फ्यूमिगेशन बोलते हैं। तेल भी निकलता है इसका जो एंटी बैक्टीरियल होता है। और इसके कैप्सूल भी आज की तारीख में आते हैं, 300 से 600 मिलीग्राम तक के कैप्सूल आते हैं। और ये पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ये कैप्सूल ले रहा है सुबह शाम और 14 दिन लगातार ले रहा है तो उसकी मेंटल फैकल्टीज़ बढ़ती हैं, उसका तनाव कम होता है। ये मॉडर्न पक्ष है। मॉडर्न पक्ष में और क्या होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आती है। अच्छा जी। हाँ, और आज के जीवन में चूँकि स्ट्रेस तनाव बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे इसका प्रयोग है। पाचन सुरक्षा, आंतों की सूजन को कम करती है। डिटॉक्स में हेल्प करती है, जो विजातीय तत्व हैं जो लीवर निकालता है उसको निकालने में ये मदद करती है। और न्यूरो इन्फ्लेमेशन में इसका बड़ा अच्छा रोल है, तो एकाग्रता पैदा करने में। तो जो बच्चे हैं ख़ास तौर से जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, उनको ज़रूरी है कि वो तुलसी का इस तरह से प्रयोग कर लें। चिंता और तनाव को कम करती है, कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करती है, नींद की क्वालिटी को अच्छा करती है, स्लीप क्वालिटी को। और इस मामले में ये अश्वगंधा से भी ज़्यादा प्रभावी है। अच्छा, हाँ, बड़ी बात यह है। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी पायरेटिक है यानी बुखार कम करती है, एंटी सेप्टिक है, एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मैंने इतने एंटी बता दिए आपको, तो शायद ये कोई बीमारी बची होगी या उस बीमारी के प्रोसेस को ये तुलसी दैनिक जीवन में शामिल करनी चाहिए। हाँ, ये तो होनी ही चाहिए, इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है। और इसके बीजों के ऊपर एक जिलेटिन की परत होती है जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और भी पोषक तत्व होते हैं, तो ये आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है और कब्जी में भी काम आती है। तो अब इतने गुणों के बाद अगर कोई लोग अपने घर में तुलसी नहीं लगा रहे या उनके आंगन में तुलसी नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दोस्तों, तुलसी का नाम सबने सुना है, हम सर्दियों में उसका खांसी जुकाम में उपयोग भी करते हैं, लेकिन
यहाँ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि तुलसी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। अगर तुलसी को हम रोजाना लेंगे तो आप ये देखिए कि शरीर की करीबन करीबन हर बीमारी को ये कवर करती है। ये तुलसी को हमारे जीवन का हिस्सा बनाइए और ये बहुत आसान है। शुक्रिया। हर हर तुलसी घर घर तुलसी। जी।